नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम शुक्र प्रदोष व्रत कथा को श्रवण करेंगे। माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 16 जनवरी शुक्रवार को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होगा और इस व्रत को करने से आपकी दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहती है। इसके साथ ये व्रत उत्तम संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ संयोग में प्रदोष व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा, जिसको पढ़ने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का बेटा था और तीसरा शेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था। शेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये बात सुनकर तुरंत अपनी पत्नी लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना पत्नी को घर लाने का बात सुनाया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता है, अतः शुक्रदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। शेठ पुत्र अपनी जिद से हटा नहीं और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं माना, अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता रोता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने एक साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे और मृत्यु के बाद स्वर्ग में गए। तो ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की व्रत कथा। व्रत वाले दिन व्रत कथा जरूर सुने और सबको पढ़कर सुनाइए। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा मिलेगी। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सारी समस्या समाधान होकर सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो भक्तिपूर्ण भाव से धन्यवाद। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ और आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव।